ये रिले है, इसमें दो तारें आती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये आपने याद रखना, होती चार हैं लेकिन एक सेल्फ को जाती है और एक बैटरी को जाती है, तो चार तारें हमारे मुकम्मल हो गई हैं। हमने ये क्लिप उतार लेना है। इसमें यह नहीं कि इसमें हमारा रंग ये हमें समझ नहीं आएगा, ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे एक एक चीज़ को। ये मैं यहाँ से उतार लेता हूँ क्लिप को, ये मैंने यहाँ से उतार लिया। ये दो क्लिप हैं, एक क्लिप हमारा जो है ना रिले का हो गया जिसको हम घुग्गी कहते हैं, और एक हमारा क्लिप हो गया, यानी कि इसके अंदर दो वायर हैं। अब इसमें से जो ये सब्ज़ वायर है ये हमारी अर्थिंग की होगी और ये हमारी करंट की होगी। जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आता है 12 वोल्ट का, जो बटन के थ्रू आता है, जब हम सेल्फ लगाते हैं तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे न्यू एशिया का दोस्तों जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा। दोस्तों कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काम नहीं करता। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम फॉलो करेंगे और हम ये देखेंगे कि आया कि कौन कौन से ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसको हमने बिल्कुल एहतियात से चेक करना होता है और एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमने काम करना होता है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसका ये देखेंगे कि जो हमारा मेन प्रॉपरली जो हमारा स्विच होता है इग्निशन वो हमारा ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उसकी तार वगैरह टूट जाती है जिसकी वजह से तमाम कनेक्शन बंद हो जाते हैं, तमाम वायरिंग का कनेक्शन बंद हो जाता है। तो लिहाजा ऐसा इसमें होने वाला नहीं है। एक चीज़ को अपने दोस्तों को बताऊँगा। आपने ये देखें स्विच लगाया मैंने, और एक बात को याद रखना है, आपने इसके इशारा चला के आपने देखना है या आपने इसका हॉर्न चला के देखना है। तो लिहाजा हम इसका स्विच ऑन है, लाइटें इसकी मीटर के अंदर ऑन हैं लेकिन रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब मैं इशारा चला के दिखाऊंगा तो ये देखें ब्लिंक कर रहा है हमारा इशारा। इसका मकसद है कि हमारी जो बिल्कुल बैटरी है ओके है। बाज़ दफ़ा अगर इसने ब्लिंक नहीं करना था तो दोस्तों इसकी फिर चार्जिंग का इशू था, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। और उसके बाद मेरे दोस्तों अब ये तो ओके हो गया है, अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारा बिल्कुल बैटरी ओके है। अब ये हमने देखना है कि हमारा जो सेल्फ वाला बटन है मेरे दोस्तों, आपने वो दबा के देखना होता है कि आया कि हमारा सेल्फ का बटन बिल्कुल ओके है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमारे सेल्फ से बटन से नीचे की जानिब करंट नहीं जाता, लेकिन अब हमने करंट नीचे की जानिब चेक करना होता है। लेकिन बटन हमारा ठीक है, नीचे से टक टक की आवाज़ आ रही है, वो मैं आपको साउंड सुना दूँ मेरे दोस्तों किस तरीके से है। ये दोस्तों नीचे से साउंड आ रहा है, इसके अंदर से आप समझ गए होंगे दोस्तों ये किस चीज़ का साउंड है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि हम सेल्फ वहाँ से लगाते हैं तो लेकिन ये टक टक आवाज़ हमें देखने को सुनने को नहीं मिलती। तो अब इसमें मसला क्या हो सकता है, अब देखें ना, ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्तों हमारी रिले ख़राब हो, और ऐसा भी हो सकता है हमारी रिले ख़राब ना हो, हमारा सेल्फ ख़राब हो, या सेल्फ के अंदर आर्मेचर वगैरह होता है शॉर्ट सर्किट हो, या हमारे कार्बन वगैरह ख़राब हो। तो निहायत अब हमें ये तो पता चल गया हमने कहाँ से शुरू किया कहाँ से नहीं। अब बटन तो जब आपका काम नहीं ना होगा मसलन, तो वो मैं आपको बता दूंगा सप्लाई आपने कैसे चेक करनी है कैसे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को इंशाल्लाह अपने दोस्तों को समझाऊंगा। और एक आपने टुकड़ा ले लेना है चेकिंग करने के लिए। तो ये देखें हमने जस्ट जो इसके अंदर जो हमारी ये रिले है इसमें दो तारें आती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये आपने याद रखना, होती चार हैं लेकिन एक सेल्फ को जाती है और एक बैटरी को जाती है, तो चार तारें हमारे मुकम्मल हो गई हैं। हमने ये क्लिप उतार लेना है। इसमें यह नहीं कि इसमें हमारा रंग ये हमें समझ नहीं आएगा, ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे एक एक चीज़ को। ये मैं यहाँ से उतार लेता हूँ क्लिप को, ये मैंने यहाँ से उतार लिया। ये दो क्लिप हैं, एक क्लिप हमारा जो है ना रिले का हो गया जिसको हम घुग्गी कहते हैं, और एक हमारा क्लिप हो गया, यानी कि इसके अंदर दो वायर हैं। अब इसमें से जो ये सब्ज़ वायर है ये हमारी अर्थिंग की होगी और ये हमारी करंट की होगी। जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आता है 12 वोल्ट का, जो बटन के थ्रू आता है, जब हम सेल्फ लगाते हैं तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको चेक करने का क्या तरीक़ेकार है, एक आपके पास टोटा यानी कि वायर का होना चाहिए, या आपके पास एक इंडिकेटर होना चाहिए। मैं आपको ये चेक करवा दूँ कि आपने जब लगाना है इसको चेक करना है कि वहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ से हमारा करंट ओके है या नहीं है। अब हमें ये तो पता चल गया करंट इधर ओके है, ये भी हमें कंफर्म हो गया क्योंकि मैंने आपको सुना दिया कि टक टक हमारी जो है ना रिले कर रही है। अब इससे आगे कैसे मसले को ढूंढेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जो ये चीज़ है ये देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा टक टक की आवाज़ नहीं ना आती, तो आपने इस वायर में जो हमारी रेड वायर है, जो पीली रंग की वायर है, इसको आपने बॉडी पर टच करना होता है, लगाना सेल्फ। ये देखें, हाँ अब लगाओ सेल्फ।
दबा कर रखो। ये देखें, आपको हल्की फुल्की चिंगारी नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसका मकसद है हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर ओके है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर रिले आपको बताती नहीं, कोई जवाब नहीं देती, तो फिर आपका ये बटन में फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अब ये बिल्कुल ओके है, दोनों चीज़ें ओके हैं। अब मैं ये तो हमें समझ में आ गई है कि ये हमारा यहाँ से बिल्कुल ओके हो गया, हमारा पॉइंट ओके है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो अर्थिंग का पॉइंट है वो नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? या तो हमारी कहीं से वायर टूटी होती है या डिस्कनेक्ट। तो आपस में आपने ज्वाइंट करके देख लेना, जैसे हम बैटरी को स्पार्क देते हैं ना, इस तरीके से। तो अगर स्पार्किंग होता है तो फिर तो हमारा समझ लें अर्थ भी ठीक है और हमारा ये करंट भी ठीक है, ओके हो गया। एक बात क्लियर होगी। दोस्तों आपने एक वायर का टुकड़ा दोस्तों जो हमारी रिले है दोस्तों, एक हमने बैटरी की वाली साइड पे हमने लगाना है ताकि हमें ये कंफर्म हो जाएगा हमारी यहाँ पे बिल्कुल ओके करंट आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट जो हमारा रिले को आता है बैटरी की जानिब से। उसके बाद दूसरी साइड पे हमने जब चेक करना होता है उस वक्त के जब हम सेल्फ का ये जो बटन होता है जिसकी वजह से हम इंजन को स्टार्ट कर पाते हैं, तो वो वहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पर मैं लगाऊँगा दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से ही करंट आना चाहिए। अगर उस तरीके से नहीं आता तो फिर हमारी कन्फर्म में ये रिले खराब है, क्योंकि ऐसे इसमें होता है एक पॉइंट हमारा डायरेक्ट आता है और एक पॉइंट हमारा ऊपर की जानिब से आता है, जो यानी कि हमारा बटन प्रेस करते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें आती है, तो तभी हमारी आउटपुट सप्लाई इसकी यानी कि हमारे सेल्फ को जाती है, तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा सर्किट ओके है दोस्तों। इसमें हमारी जो रिले है ना, अब ये देखें, मैं इसे शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊंगा। हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो फिर तो हमारी ये रिले ख़राब है। अगर मैं बटन दबाऊंगा तो ये तो आपको समझ आ जाएगी आसानी से, इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू है भी नहीं। तो ये देखें, मैं आसानी से इसका जो सेल्फ को शॉर्ट सर्किट करूंगा, यानी कि जो हमारी रिले है इसको शॉर्ट करूंगा, डायरेक्ट इसको करंट दूंगा और इसको स्टार्ट होना ज़रूरी होगा अगर इसमें फॉल्ट ना हुआ तो, सिवाय रिले के। ये आपने बात जहन में रखना है, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। हम आसानी के साथ इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और एक आपने वायर का टुकड़ा ले लेना है ताकि आसानी से चेक करें। ये देखें, यहाँ से मैंने ये आउटपुट हमारी है, ये देखें, इसके अंदर से आउटपुट नहीं आ रहा हमारा। अगर हमारा आउटपुट आता तो हमारा ज़रूर सेल्फ लेता। उसके बाद आपने ड्रैक इसको चेक करना होता है बगैर बटन के। ये देखें, मैं यहाँ से ड्रैक लगाता हूँ तो स्विच हमारा ऑन है, बटन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये देखें, इसका मकसद है दोस्तों, हमारा मोटर बाइक जो है ना, यानी कि जो हमारा रश का है दोस्तों, इसका जो इंजन का सेल्फ है ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिले है ये ख़राब है। हम इसकी रिले को चेक करेंगे, क्योंकि हमारी बटन पे तो स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन हम जैसे ही इसको दोस्तों आपस में ज्वाइंट करते हैं, जैसे ही हम प्लासेस आपस में टच करते हैं, यानी कि जो हमारी बैटरी की वायर है और सेल्फ की, इसका मकसद ये है कि हमने डायरेक्ट इसको पॉइंट को किया है। तो लिहाजा अब हमें इसको खोलेंगे, खोल के हम इसकी जगह पर न्यू लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारी बाइक स्टार्ट होती है, यानी कि हमारा रश का स्टार्ट होता है या नहीं होता। ये दोस्तों हमने यहाँ से इसका जॉइंट खोल लिया है दोस्तों, जो इसके नट बोल्ट थे वो हमने निकाल लिए हैं, तो इसको हम साइड पे रखेंगे। इसकी जगह पे हमने ये एक न्यू अदद हमारे पास है रिले है, इसको हम फिट करेंगे। तो इसमें आपने क्या काम करना होता है, जो यहाँ पे नट हैं इनको एक एक को खोल लेना और एक एक को नीचे रहने देना है। ये इसलिए नीचे एक नट होता है ताकि ये इसको आसानी से वायर खुले ना, हमारा जो थिम्बल है वायर का वो अच्छे से टाइट हो। तो इसमें अभी मैं आपको कनेक्शन समझा दूं, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आएंगे। ये देखें, बहुत सिंपल सा। आप चाहते हैं ना, अब ये 4 तारें हैं, 2 इधर से आ रही हैं ये सॉकेट वाली और 2 ये हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने तारें सीधी ही लगानी, इसमें आप जैसे मर्ज़ी लगा दें। ये देखें, चाहे आप इसमें ऐसे लगा दें, चाहे ये वाली वायर इधर लगा दें। यानी कि 2 जो बड़े ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास ये वाले, इसमें एक तो हमारा बैटरी का होता है और एक हमारा यानी कि जो सेल्फ को जाता है वो पॉइंट होता है। ये हमारा बैटरी से आ गया, ये हमारा सेल्फ को चला गया। तो कहने का मकसद है इसमें इतनी बड़ी परेशानी नहीं आपने लेनी, आपने जोन से मर्जी जिधर मर्जी चाहे लगा दें। इस बड़े पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे के नहीं। छोटे में मैं आपको बताऊँगा, पहले आपने ये लगा लेना, अच्छे से आपने टाइट करना है, या आपने राइट साइड पर अच्छे से टाइट कर देना है। दोस्तों जो छोटा हमारा सॉकेट है उसकी वायर आप जैसे मर्जी लगा दें, कोई मसला नहीं है, जो हमारी रिले में आती है। उसके बाद आपने बैटरी वाला ऑप्शन है, ये आपने लगाना अच्छे से, ये आपने यहाँ पे लगा देना, या आपने टी राड की मदद से या चाबी की मदद से आपने अच्छे से इसको टाइट करना होता है। ये अच्छे से टाइट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 2 वायर बची हैं। अब यहाँ से तो अगर आप यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इसका सॉकेट लगा दें पुराना तो वो भी ठीक रहेगा, सॉकेट ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इसकी वायरिंग काटनी फाटनी नहीं पड़ेगी। जो हमारी पुरानी रिले है उसका हम यहाँ से ग्रिप लगाएंगे और इसके आमने सामने वाले सॉकेट में फंसा देंगे।
ये दोस्तों हमने फिटिंग कर लिया है। दोस्तों हमने जो इसकी जो रिले है ये इसकी जगह पे हमने टाइट किया है, लेकिन दोस्तों ये वहाँ पे तब लगाना, पहले आपने ये चेक कर लेना है आएगा हमारा जो प्रॉपरली यानी कि रश का हमारा सेल्फ ले रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये मैं सेल्फ लगाने की कोशिश करूँगा। तो आपने बटन को नीचे कर लेना है और उसके बाद चाबी को ऑन कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ये स्विच है ये हमारा डायरेक्ट है, जो इसका ये साथ होता है छोटा सा, इनके क्लच प्रेस करने से हमारी बाज़ दफ़ा ऐसा रशकों में आ रहा है कनेक्शन के प्रेस कर यहाँ से करते हैं जब क्लच को, तो उसके बाद हमारा करंट इधर चला जाता है यानी कि स्विच ऑन होने के बाद। उसके बाद हमारा जो ये इंजन स्टॉप होता है दोस्तों, इसको भी हमने नीचे करना होता है। ये हमारा वो है दोस्तों जो हमारा जो अंदर की स्टार्टिंग कॉइल होती है उसको हमें शॉर्ट सर्किट यानी कि जैसे हम ऊपर की जानिब करते हैं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा इंजन ऑन ऑफ हो जाता है, ये वो ऑप्शन है। तो इसमें कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मैंने बटन नीचे किया, उसके बाद मैं सेल्फ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें उसके बाद एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैं बंद करने लगा हूँ इसको। तो आप अगर इस तरीके से एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल नहीं कि अपना काम होगा। आप एक एक चीज़ को समझेंगे ना, इंशाल्लाह जितना मर्जी मुश्किल काम हो आप आसानी से काम को फॉल्ट को भी ट्रेस कर लेंगे और काम भी आसानी से कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप हर गाड़ी को, इसमें कोई इतनी ये वही तारें होती हैं जो हमारी मोटर बाइक वगैरह में होती हैं। इसमें ये नहीं कि ये तो भाई लोड रही है हमसे नहीं होगा, ये रश का है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। जो आपकी फील्ड में आता है ना, आप एक चीज़ को समझेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक दिन कर पाएंगे। इसमें अगर आप हिम्मत हार जाएंगे ना तो फिर मेरा ख्याल है कि आप 1 से 2 दफ़ा ट्राई करेंगे, 30 दफ़ा तो हो ही जाएगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो आपसे नहीं होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपसे नहीं होगा। अगर 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे दिल से आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।